माताओं बहनों, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की इस यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। आप सभी का मुझ पर इतना स्नेह रहा है, आपके इतने आशीर्वाद रहे हैं, आपके बीच में ही मैं पला बढ़ा हूं, आपके बीच से ही निकला हुआ हूं, और इसलिए आज मन करता है कि मैं आपसे कुछ आग्रह करूं। कुछ बातों के लिए मैं आपको कहूं कि आप भी कुछ मेरा मदद कीजिए। अब क्या काम करने हैं, मैं कुछ काम आपसे बताना चाहे वहां हमारे जो कुछ मंत्री भी वहां आए हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता आए हैं, उन्होंने भी शायद बताया होगा या शायद आगे बताने वाले होंगे। अब देखिए, कुपोषण, हम कहीं पर भी हो, हम गृहस्थी हो या सन्यासी हो, लेकिन क्या बच्चा या बच्ची एक कुपोषित हो, हमें दर्द होता है क्या? दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इसको हम साइंटिफिक तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्या जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं? और इसलिए मैं कहूंगा, कुपोषण के खिलाफ देश में जो अभियान चल रहा है उसमें आप बहुत बड़ी मदद कर सकती है। ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी आपकी बड़ी भूमिका है। बेटियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में न केवल स्कूल जाएं बल्कि पढ़ाई भी पूरी करें, इसके लिए आप लोगों को लगातार उनसे बात करनी चाहिए। आपने भी कभी बच्चियों से बुला करके उनसे बातें करनी चाहिए। आपके मठ में, मंदिर में, जहां भी, उनको प्रेरित करना चाहिए। अब सरकार एक अभियान शुरू करने जा रही है जिसमें बेटियों के स्कूल प्रवेश का उत्सव मनाया जाएगा। इसमें भी आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत मदद करेगी। ऐसे ही एक विषय है वोकल फॉर लोकल का। बार बार मेरे मुंह से आपने सुना होगा। आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी हमें कह करके गए, लेकिन हम लोग सब भूल गए। आज दुनिया में जो हालत हमने देखी है, दुनिया में वही देश चल सकता है जो अपने पैरों पर खड़ा हो। जो बाहर से चीजें ला करके गुजारा करता है वो कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए वोकल फॉर लोकल हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत अहम विषय बन गया है। लेकिन इसका महिला सशक्तिकरण से भी बहुत गहरा संबंध है। ज्यादातर स्थानीय उत्पादों की ताकत महिलाओं के हाथों में होती है। इसलिए अपने संबोधनों में, अपने जागरूकता अभियानों में आप स्थानीय उत्पादों के उपयोग के लिए लोगों को जरूर प्रोत्साहित करें। लोग अपने घर में, आपके जो भक्त लोग हो ना, उनको कहो भाई तुम्हारे घर में विदेशी चीजें कितनी हैं और हिंदुस्तान की चीजें कितनी, जरा हिसाब लगाओ। छोटी छोटी चीजें हम विदेशी घुस गई हमारे घर में। तो हमारा देश का व्यक्ति क्या पता, अब मैंने देखा छाता, और छाता बोले विदेशी छाता है। अरे भाई, हमारे देश में छाता सदियों से बन रहा है, अब विदेशी लाने की क्या जरूरत है? हो सकता है 2-4 रुपए ज्यादा लगेगा, लेकिन हमारे कितने लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि इतनी चीजें हैं जो हम बाहर का लाने का शौक बन गया है। मैं, आप लोग उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, आप इस बात में लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को आप दिशा दे सकते हैं। और इसके कारण भारत के मिट्टी की बनी हुई चीज हो, भारत की मिट्टी में बनी हुई चीज हो, भारत के लोगों का जिसमें पसीना हो, ऐसी चीजें। और जब मैं ये वोकल फॉर लोकल कहता हूं, लोगों को लगता है दिवाली के दिए। दिवाली दिए नहीं भाई, हर चीज भी और देखिए, सिर्फ दिवाली के दिए में अटक मत जाइए। ऐसे ही आप जब हमारे बुनकर भाइयों बहनों को, हस्त कारीगरों से मिले, तो उन्हें सरकार का एक जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल के विषय में बताइए। भारत सरकार ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिसकी मदद से कोई भी दूर सुदूर कहीं पर भी रहता हो, वो अपने चीज जो बनाता है वो सरकार को अपने बेच सकता है। एक बहुत बड़ा काम हो रहा है।